गाइस आई आल्सो एवरीवन वेल गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ अकैशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में फर्दर नेक्स्ट क्या इवेंट्स होने वाले हैं, राइट। अकैशिक रिकॉर्ड्स इनको नहीं जानकारी है कि अकैशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं। तो गाइस अकैशिक रिकॉर्ड से होते हैं कि जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन मीन्स आपका इन्फॉर्मेशन पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, इस लाइफ टाइम का और हर लाइफ टाइम का, ठीक है, उसमें वो होता है, ठीक है, स्टोर होता है, राइट। और ये अकैशिक नाम से, ये अकैशिक मीन्स की, ठीक है, अकैशिक मीन्स आसमान है, ऑब्वियस, क्योंकि एंजल्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, उनको ऑब्वियस से आसमान से जुड़ा माना जाता है ना, राइट। तो ईश्वर की भी एक ने भी अपने एक मेंटेन किया होता है, ठीक है, सभी का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया होता है कि उनके पास लाइफ में क्या होना है, प्रेजेंट में क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है या क्या हुआ था। तो उससे आज हम अनफोल्ड करने की ईश्वर के रिकॉर्ड से, ईश्वर के एंजल से, डिवाइन के, ठीक है, की ब्लेसिंग से हम अनफोल्ड करने की, डिवाइन की कहते हैं ना, डिवाइन ने आपके लिए क्या स्टोर करके रखा है, तो वो चीज़ हम अनफोल्ड करने की कि आपके अकैशिक रिकॉर्ड में क्या है, ठीक है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अपनी लाइफ में, क्या इवेंट होने वाले, वो इवेंट कंफर्टेबल भी हो सकते हैं आपके, डिसकंफर्टेबल भी हो सकते हैं और किसी भी एरियाज में हो सकते हैं। तो रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वो किसके रिगार्डिंग अनफोल्ड होने वाले, किस एरिया से रिगार्डिंग, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, राइट। अकैशिक रिकॉर्ड्स जैसे कि अर्थ पे सबका डाटा रखा जाता है किसी का, ठीक है, डिटेल्स होती हैं, जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट्स में लाइब्रेरीज है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, ठीक है, उसमें नॉलेज होती है, बहुत सारी डिटेल्स होती है। वैसे ही आसमान में भी ऐसी ही भगवान ने अपनी एक लाइब्रेरी मेंटेन कर रखी है, जिसमें सभी का डाटा भगवान ने स्टोर कर रखा है एंजल्स में, डिवाइन ने, ठीक है, कि उनके पास में क्या हुआ था, क्या प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अनफोल्ड करते हैं आपका। तो ये गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैं कोशिश करूँगी कि अनफोल्ड करने का, जितना अनफोल्ड कर सकूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों से जितना भी इंडिविजुअली रेजोनेट होता है ना, ठीक है। और रेजोनेट कैसे होगा, अब मैं आपको करंट सिचुएशन भी बताऊंगी, अगर करंट सिचुएशन से आपका मैच होगा तो ये फ्यूचर में आपके लिए डेफिनेटली होने जा रहा होगा, तो इस तरीके से आप रेजोनेट कर सकते हैं, राइट। तो उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, राइट। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी ज़ोडिएक, एनी साइन, एनी कंट्री, एनी रीजन, रिलीजन, एनी कम्युनिटी, एनी एज ग्रुप, यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग। आप किसी भी जेंडर के हैं, एज ग्रुप के हैं, आपका कोई भी सिचुएशन है, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पे फोकस कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के अकैशिक रिकॉर्ड्स, मेरे व्यूवर्स के अकैशिक रिकॉर्ड्स अनफोल्ड कीजिए कि अकैशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग व्यूवर्स के जितने भी कलेक्टिव में व्यूवर्स हैं उनके फ्यूचर में क्या रहने वाला है, किस एरिया से रहने वाला है, क्या इवेंट वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो किस एरिया से संबंधित इवेंट्स होंगे, और मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, एंजल्स प्लीज़। आप लोग फोकस रहिए, एंजल से प्रे कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए। फ्यूचर का रीडिंग कर रहे हैं और फ्यूचर का ही कार्ड अनफोल्ड हो गया आपके लिए। फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, क्या इवेंट होने वाले हैं और वो किस चीज़ से संबंधित होने वाले हैं, आपके किस एरिया से संबंधित होने वाले हैं, राइट। एंजल्स व्यूवर्स के क्या अट्रैक्ट करें, व्यूवर्स के फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाला है, क्या इवेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं व्यूवर्स, राइट। एक और कार्ड लेना चाहूँगी बस मैं। ये कार्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ना, इसलिए शफलिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है शफल करने में। 3 कार्ड हैं, आई वॉन्ट ओनली 1। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए 1 कार्ड, क्योंकि यस, थैंक यू सो मच, यस। सो वी हैव हेल्प, फ्यूचर, फ्लाइट एंड परसेप्टिव। गाइस अगर आप करंट में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, राइट, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और एनीथिंग इन योर लाइफ, in any area of your life, and you want help for your manifestation or any kind of help you want in your life, in your situation, right.
देन आपको हेल्प यूनिवर्स की साइड से मिलने वाली है, प्रोवाइड होने वाली है, ब्लेस होने वाली है, राइट। अगर आप अपनी सिचुएशन में हेल्प चाह रहे थे, किसी भी ओवरऑल सिचुएशन में, चाहे आप स्पिरिचुअली कोई हेल्प चाह रहे थे कि आपको स्पिरिचुअली, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई हेल्प चाहिए थी, या स्पिरिचुअली कोई हेल्प चाहिए थी आपको स्पेशली, ठीक है, या प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हेल्प चाह रहे थे आप किसी भी एरिया में, राइट, उसके लिए हेल्प चाहिए थी, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए थी कि कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, या क्रिएट करने के लिए सोर्सेज रिसोर्सेज चाहिए थे, उस चीज़ की हेल्प चाहिए थी, तो हेल्प इज ऑन द वे गाइस फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर एकैशिक रिकॉर्ड्स। एंजल की हेल्प आपको, ठीक है, रिसीव होने वाली है किसी ना किसी रूप में, तो अटेंटिव रहिए, फोकस रहिए। नंबर 12 रेजोनेट कर सकते हैं आप लोगों से, राइट, बर्थ मंथ, बर्थ डेट। नंबर 3 रेजोनेट कर सकता है, राइट। नंबर 1 भी रेजोनेट कर सकता है। जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, फरवरी का मंथ, ये कुछ मंथ्स हैं। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो प्रे करते रहिए और फोकस रहिए जिस भी एरिया में, अगर आपने हेल्प के लिए किसी से बोला है किसी भी तरीके का, चाहे वो स्पिरिचुअली हेल्प है, फाइनेंशियली हेल्प है, गाइडेंस के थ्रू हेल्प है, या एंजल से कुछ आपने हेल्प किस, यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, सो पे अटेंशन, ठीक है। आपको वो हेल्प रिसीव होने वाली है जिस भी एरिया के रिगार्डिंग आप हेल्प चाह रहे थे, अभी मैं अनफोल्ड भी करूंगी, आपको मेजर हेल्प मिलने वाली है, जिससे कि आपको ना मेजर रिलीफ होगा। मे बी आप कुछ मेजर आपके सिचुएशन है जिसमें आप हेल्प चाह रहे हैं, आपको अपना खुद को स्टक फील करते हैं, कोई मेजर आपके इश्यूज चल रहे हैं और आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आपको हेल्प, ठीक है, रिसीव होने वाली है एंजल्स की तरफ से, या जिससे भी आप चाह रहे थे। फ्यूचर, फ्यूचर का कार्ड है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और फ्यूचर का कार्ड है तो एक इवेंट ये भी होने वाला है कि आप पास्ट की में, पहले पास्ट की बातों को बहुत कैरी करते थे, या पास्ट के इवेंट्स में ही जीते रहते थे, पास्ट की मेमोरी में ही जीते रहते थे, पास्ट के ट्रॉमास में जीते रहते थे। अब दिस इज द टाइम कि आप वो चीज़ें ना पछाड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हैं आप, पास्ट को लेट गो करके। आपको पास्ट में का कुछ भी सर्व नहीं कर रहा ना, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई इमोशन है, कोई कोई मेमोरी है, ट्रॉमा है, कोई पैटर्न है, कोई बिलीफ है, कोई सिचुएशन है, वॉट एवर, आप उसको लेट गो करने वाले हैं और आप फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक इवेंट ये भी है, ठीक है, जिससे कि आप बहुत स्टक फील कर रहे थे क्योंकि अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और इसके कारण आप ना अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट। यस, उसके कारण थोड़ी बहुत आपकी कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स भी रुकी हुई थी, या ग्रोथ रुकी हुई थी, चाहे वो स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअली इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सोच रहे थे, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए, तो वो चीज़ें रुकी हुई थी, या फिर आप कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में चाह रहे थे ना, प्रैक्टिकली क्योंकि कुछ हो, स्पेशली आप यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चाह रहे थे किसी तरीके का, या मैरिज, या फिर किसी भी तरीके का, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें हो पाएंगी, देन अट्रैक्ट कर पाओगे आप। फ्लाइट का कार्ड है लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, और आप ना बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाने वाले हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली भी असेंड हो जाने वाले हैं, और आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एनर्जीज को अपनी मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, आप क्रिएटर बनने वाले हैं, कुछ भी क्रिएट करने वाले हैं, और पास्ट में आपने कुछ क्रिएट किया था जिन भी व्यूवर्स ने, वो प्रेजेंट, ये नाउ प्रेजेंट या फ्यूचर में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इवेंट या वो अपनी मैनिफेस्टेशंस, और उसके रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए थी, ठीक है, वो आपको मिलने वाली है, या पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे उसकी रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए थी, वो आपको रिसीव होने वाली है, चाहे वो गाइडेंस के ही रूप में क्यों नहीं आप चाह रहे थे वो हेल्प, या मनी के रूप में, या फिर किसी प्रोटेक्शन के रूप में, वॉट एवर, ठीक है, वो आपको रिसीव होने वाली है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप अभी तक भी ना अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से नहीं एग्जामिन कर पा रहे थे, कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक भी कुछ हो रहा था ना, कोई ट्रॉमास, कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई किसी से चीट मिल रहा है, कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उसको हायर एग्जामिन से नहीं वो कर पा रहे थे, एग्जामिन नहीं कर पा रहे हायर पर्सपेक्टिव से। आप फ्यूचर में आप, ठीक है, हायर एग्जामिन से हर चीज़ों के बारे में सोच पाओगे, कोई भी आपकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, जैसी भी हो रही हैं, वर्स्ट और बेस्ट, आप उसको एक्नॉलेज कर पाओगे, क्यों हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, किस लिए हो रही है। तो स्पिरिचुअली ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो फ्यूचर में, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ना, प्रैक्टिकली भी आप अट्रैक्ट करोगे, अभी मैं कार्ड से भी चेक करूंगी, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है कलेक्टिव में स्पिरिचुअली ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करने वाले, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा असेंड होने वाले हैं व्यूवर्स, आप स्पिरिचुअल ही अपनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ग्रोथ अट्रैक्ट करो स्पिरिचुअल, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें असेंशन, ठीक है, अट्रैक्ट करो। नंबर
23 आपसे रेजोनेट कर सकता है। नंबर 11 मैनिफेस्टेशंस का नंबर है, अवेकनिंग का नंबर है, आपसे रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5 या नंबर 2 भी, जैसे मैंने बता दिया है। नवंबर का मंथ, सितंबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है, मई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है समहाउ आप लोगों से, राइट। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। एंजल हेल्प का कार्ड क्यों है, क्या कुछ अट्रैक्ट करें वीवर्स, किस तरीके की हेल्प, क्या अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, क्या नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वीवर्स की लाइफ में। एंजल्स क्या अट्रैक्ट करें, एंजल्स वीवर्स की लाइफ में नेक्स्ट इवेंट या नेक्स्ट क्या होने वाला है उनके अकैशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। द एम्प्रेस, द मून, राइट। अगर आपको डाउट इश्यूज थे या आपके हिडन एनिमीज थे, ठीक है, या आपको कोई इमोशनल ट्रॉमास था और आप उसको अगर आप में इमोशनल ट्रॉमास था, ठीक है, जैसा कि अभी पास्ट में कुछ ऐसे रहा था, राइट, और आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप उसको हील कर पाओगे। या फिर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली आपको वो हेल्प मिल पाएगी और आप स्पिरिचुअली, ठीक है, ग्रो भी कर पाओगे और ज़्यादा असेंड हो पाओगे और उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। आप एक स्पिरिचुअली कहते हैं ना एम्प्रेस का कार्ड है, तो मतलब एम्प्रेस बन जाओगे स्पिरिचुअलिटी के उसमें, राइट। आपकी धाक, आपका सिक्का जमने वाला है, राइट। और अगर आप किसी एनिमीज से डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी से या कोई एनिमीज डील कर रहे थे, सीक्रेटिव एनिमीज, हिडन एनिमीज और इवन एनिमीज, ठीक है, और जिनके कारण आपको लॉसेस हो रहे थे आपकी लाइफ में, चाहे करियर का, चाहे रिलेशन का, चाहे आपकी हेल्थ का, वेल्थ का, ठीक है, और आप उसके रिगार्डिंग हेल्प चाह रहे थे कि ये सिचुएशन एंड हो, थर्ड पार्टीज एंड हो, एनिमीज एंड हो, हिटर्स एंड हो, ठीक है, ये आपकी लाइफ से चिटिंग्स एंड्स हो, राइट। तो वो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलने वाली है और वो चीज़ें एंड होने वाली हैं, ठीक है, अननेसेसरी। आपकी लाइफ में एक जस्टिस होने वाला है, यूनिवर्स डिवाइन का जस्टिस, और आपको बैलेंस ही होने वाले हो आप, मेंटली, फिजिकली, इमोशनल भी, और आपको आपकी लाइफ में भी जस्टिस मिलेगा। चाहे रिलेशन में चिटिंग्स रही है तो रिलेशन वाइज आपको जस्टिस मिलेगा, करियर में चिटिंग्स रहा है, धोखा रहा है, ठीक है, डिसेप्शन रहा है या कोई लॉसेस रहा है, तो करियर में भी जस्टिस मिलेगा। आप जिस भी एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना हेल्प, तो उस एरिया के रिगार्डिंग आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे जस्टिस भी हो रहा है आपके लिए, राइट। और अब आप बैलेंस होने वाले हो, और ठीक, चाहे आप और कुछ भी बस करियर के लिए भी सोच रहे थे तो करियर में भी, मैंने करियर का तो बोल ही दिया है, और स्पेशली रिलेशन वाइज अगर आप लोग, ठीक है, कुछ हेल्प चाह रहे थे तो डेफिनेटली रिलेशन वाइज आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाह रहे थे थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, आपके रिलेशन से चिटिंग्स एंड हो जाए, एनिमीज लोग, एनिमीज हेटर्स एंड हो जाए, चाहे वो रिलेशन वाइज थे या, ठीक है, आपके करियर जॉब वाइज, वो डेफिनेटली एंड हो रहे हैं, और कैसे एंड करना है उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट। और अगर आप स्पिरिचुअली कुछ हेल्प चाह रहे थे, स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे थे फर्दर, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। इमोशनली भी हील हो जाओगे आप तो, राइट। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, और रिलेशन वाइज भी स्टेबिलिटी होगी। करियर के लिए सोच रहे थे तो करियर वाइज भी अब स्टेबिलिटी ओवरऑल आपकी होने वाली है, ठीक है, यस। एंजल्स फ्यूचर का कार्ड क्यों है व्यूवर्स की कैशक रिकॉर्ड्स की अकॉर्डिंग, क्या इवेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट, अब क्या फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। एंजल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट। आप अपने पास्ट से तो मूव ऑन कर ही रहे हैं, पास्ट के ड्रामा से, पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट की सिचुएशन से, कुछ भी आपको होल्ड बैक कर रही थी, स्टक रख रही थी, आप उससे तो, ठीक है, डेफिनेटली वॉक अवे कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, पास्ट फॉर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं स्टेबल वे में, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की काफ़ी हो रही है, जिसके कारण आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टेबिलिटी हो रही है, उसके कारण बेटरमेंट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट, यस। और जितने लोग मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे किसी पर्टिकुलर पर्सन से अपने, वो पर्सन भी कम बैक कर रहा है इनकी तरफ, और जितने भी लोग, ठीक है, या उससे कमिटमेंट मिलने वाले उसी पर्सन से, या सिंगल भी थे और मैरिज के लिए सोच रहे थे, तो ऑब्वियस आपकी तरफ एक मैरिज कमिटमेंट बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और लॉयल, लॉन्ग लास्टिंग वाला रिलेशन होगा ये, ठीक है। और जितने लोग करियर वाइज सोच रहे थे, ऑब्वियस करियर में भी आपकी स्टेबिलिटी होने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है करियर वाइज भी, ठीक है, नॉलेज बढ़ने वाली है, इवन फाइनेंस भी, आपको फाइनेंशियली भी आप कैपेबल होने वाले हो, कि फाइनेंस की वजह से नहीं कुछ स्टार्ट कर पा रहे थे, तो वो इश्यूज भी डिसॉल्व हो जाएंगे, या फाइनेंस आपका स्टेबल नहीं था तो फाइनेंस भी स्टेबल हो जाएगा, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करने वाले हो, ठीक है। और रिलेशन वाइज तो डेफिनेटली, अगर रिलेशन का सोच रहे थे किसी पर्टिकुलर पार्टनर से, तो डेफिनेटली
अगर कि उससे कमिटमेंट मिल जाए या उससे स्टेबिलिटी हो जाए, डेफिनेटली होने वाली है। या नो कॉन्टैक्ट में भी थे और चाह रहे थे वो कम बैक करे, तो डेफिनेटली कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में वो पार्टनर, और इस टाइम के लिए, इस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और आपके रिलेशन में पैशन अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और इवन आपकी लाइफ में भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांच बढ़ जाएगा, राइट, बहुत ज़्यादा रोमांच बढ़ जाएगा, एडवेंचरस हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा साहसी बोल्ड हो जाओगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, ठीक, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, मेच्योरिटी विस्डम भी बढ़ने वाला है आप लोगों का। आप हील होने वाले हो पास्ट के इश्यूज, पास्ट के ट्रॉमास को, ठीक है, लेट गो करके कंप्लीटली आपका माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन तो हील होने ही वाला है। लाइफ में भी आप अपनी एक न्यू स्टार्ट अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और स्पिरिचुअली अगर आप सोच रहे थे तो ऑब्वियस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, जितने लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं उनका डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, वन स्टेप और आप असेंड हो रहे हो, जिस भी अभी आप उस पर थे ना अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस के, उससे एक स्टेप अहेड, ठीक है। और अभी वो लॉन्ग टर्म में आपको मेहनत तो करनी है, ठीक है, स्पिरिचुअली भी या जिस भी गोल के लिए आप एफर्ट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है वो चीज़ आपके लिए, ठीक है। और करियर वाइज भी जितने लोग सोच रहे थे, ऑब्वियस करियर वाइज भी आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी स्टेबिलिटी होने वाली है, राइट। और जितने लोग रिलेशन के लिए सोच रहे थे, सिंगल थे, तो उनको एक ऐसा कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ऑफर होगा, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलर आप पार्टनर के लिए ही देख रहे थे, अपने रिलेशन में थे, पार्टनर से देख रहे थे कि उनसे कमिटमेंट मिल जाए, उनसे स्टेबिलिटी हो जाए, वो कनेक्शन हील हो जाए, वो रिलेशन तो डेफिनेटली होने वाला है। और इवन जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे तो, और चाहते थे आपके पार्टनर कम बैक करें, तो डेफिनेटली कम बैक हो रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, ठीक है। रिबर्थ हो रहा है, डेथ का कार्ड है, अननेसेसरी चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसकी आप उसको अलाउ नहीं कर पा रहे थे, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के फियर, पास्ट के डाउट, पास्ट की मेमोरीज, तो आप वो चीज़ें हील करके, एंड करके, रिलीज करके पास्ट की अननेसेसरी चीज़ों को, ठीक है, अपने रिलेशन में, रिलेशन वाइज अपने पार्टनर को अलाउ कर पाओगे जितने लोग रिलेशन में हैं, ठीक है। और सिंगल्स हो तो ऑब्वियस अपनी जिस भी इनसिक्योरिटीज़ के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो वो चीज़ें आप इनसिक्योरिटीज़ रिलीज करोगे पास्ट की, ठीक है। और करियर वाइज भी आपकी पास्ट जितने लोग करियर, ठीक है, करियर वाइज भी आप लोग, यहाँ पे करियर भी हो रहा है आपका, रिलेशन तो है ही, करियर वाइज भी आपकी एक न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, चाहे एग्जिस्टिंग करियर में, और इवन आप लोग कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग करियर में ही, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको नया कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है करियर वाइज भी, और वो लॉन्ग टर्म का स्टेबल होगा, कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो। और स्पिरिचुअली तो डेफिनेटली आप, ठीक है, स्टैंड हो रहे हो, ठीक है, यस। और पास की अननेसेसरी चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, यस। जितने लोग मैरिज अट्रैक्ट कर रहे थे, मैरिज भी यहाँ मुझे लग रही है कमिटमेंट, और जितने लोग स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे थे फाइनेंस वाइज, वो भी मुझे लग रही है, और स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो करने वाले हैं, राइट। एंड जस्ट लाइट का कार्ड क्यों है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, बस क्या इवेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एंडिंग हो सकती है आप लोगों क्या, ठीक है, आप चाहे वो आपके ईगो की हो, चाहे आपका, राइट, एग्रेशन की हो, ठीक है, इमेच्योरिटी की हो, कि इमेच्योरिटी भी होती है ना कुछ में, इमेच्योरिटी भी एंड होकर के आप वाइस पर्सन बनने वाले हो, ठीक है, मैच्योर पर्सन। तो यहाँ पे जिस भी तरीके की एक एंडिंग रिक्वायर्ड थी वो भी हो रही है, लेकिन ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होने के लिए, तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, क्या चीज़ आप चाह रहे थे, क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही थी आपको आगे बढ़ने से, क्या चीज़ें रोक रही थी, वो चीज़ें एंड होने वाली है आपकी लाइफ से, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप भी एक न्यू पर्सन के रूप में उभरोगे। और अगर आप, और आपका रिलेशन भी, अगर आप रिलेशन वाइज सोच रहे थे, और करियर भी, ठीक है, करियर भी आपका उससे असेंड होगा उसके कारण, क्योंकि आप में नॉलेज बढ़ जाने वाली है, स्टेबिलिटी बढ़ जाने वाली है। अगर आप अनस्टेबल रहते थे अपने डिसीजन को लेकर के, या अपने करियर में, या अपने रिलेशन में, ठीक है, तो आप स्टेबल हो पाओगे। और इवन या अपनी थॉट्स को लेकर के, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, इवन अगर आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, चाहे करियर या जॉब पार्टनर या लव पार्टनर, वो इस तरीके के थे, तो ठीक है, वो भी आपके लिए स्टेबल वे में कम बैक करेंगे। फ्लाइट का कार्ड क्यों है एंजल्स, फ्लाइट क्या कुछ अट्रैक्ट करें फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करें। और जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, और कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है। और यस, आपकी ब्लॉकेजेस जिस भी तरीके की थी, इमोशनल ब्लॉकेजेस थी, वो रिलीज़ हो रही है, एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ हो रही है, किसी का स्पेल्स वगैरह था, अगर कुछ व्यूवर्स पे ना ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह हो रखा था, तो वो चीज़ें भी एंड हो रही हैं आप पे, आपसे आपके रिलेशन पे किया गया था, या ठीक है, तो वो चीज़ें भी ब्रेक हो रही है, आप पैटर्न्स भी ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, पास्ट लाइफ के,
कोई फैमिली पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर कार्मिक पैटर्न्स भी इवन आप लोग जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये प्रैक्टिसेस कर रहे थे। और ठीक है, और ओवरऑल तो आपको मैंने बता ही दिया है, वो चीज़ें तो होनी है। लाइट का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, बस क्या इवेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं एंजल्स। इंट्यूशंस आपकी बढ़ने वाली है, नॉलेज बढ़ने वाली है, वाइज पर्सन बनने वाले हो आप, ठीक है। धोखाधड़ी करने वाले, चीट करने वाले, डिसीट करने वाले को बहुत ईजिली पहचान लोगे, ठीक है। जिसकी मंशा सही नहीं है ना आपके लिए, ईजिली पहचान पाओगे आप, क्योंकि पास में धोखा खा जाते थे ना और आपको ये डिसीट मिल जाता था, ठीक है। इसलिए स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं आप लोग असेंड हो रहे हो, और जितने लोग स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और भी ज़्यादा, ठीक है। यस, कुछ स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकली देखो, जितने लोग स्पिरिचुअली कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे अपना करियर या कोई नॉलेज या कोई टैलेंट, वो अनफोल्ड उनके लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जितने लोग प्रैक्टिकली अनफोल्ड कर रहे थे वो भी अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है उनके लिए। नॉलेज, स्पेशली नॉलेज, विस्डम, इंट्यूशंस बढ़ने वाली है, समझ बढ़ने वाली है, राइट, आप लोगों की बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप डिसीजन लाइफ में ले पाओगे, क्योंकि उसके कारण भी नहीं ले पाते थे ना, डाउट्स हैं, सैडनेस है, ठीक है। और इंट्यूशन इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसे अगर डिसीड करने वाले लोग होते थे ना आपकी लाइफ में, आप झट से पहचान लोगे उन्हें, ठीक है। उनको कट करने में टाइम नहीं लगाओगे, या एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे उन, ठीक है। आपको किसी तरीके से लॉस नहीं दे पाएंगे, चाहे करियर में या रिलेशन में या जिस भी तरीके से, राइट। और कोई पास्ट का पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मीन्स अगर आप किसी से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, ठीक है, चाहे रिलेशन वाइज थे या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे करियर वाइज भी, वो आपकी तरफ कम बात कर सकता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा भरोसा करना से पहले, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर से एक्नॉलेज कर लेना, इंट्यूशन आपको क्या अलाउ कर रही है। यस, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअल नहीं थे, जितने लोग स्पिरिचुअल नहीं भी थे ना, वो भी स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और जितने लोग स्पिरिचुअली थे उनके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसे मैंने कहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टीज थी ना आपके रिलेशन में, किसी भी एरिया में, चाहे ये रिलेशन में थी, करियर में थी, जॉब में थी, व्हाटएवर, सर्कल में थी, सोशल, ठीक है, सोशल, उसमें उसका भंडा फूटने वाला आपसे, ठीक है। मान लीजिए कोई करियर में आपको लॉस कर रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन करियर में प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन, दिस एंड दैट हो रहा था, उसका भांडा फूटने वाला, आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है। यस, और ऐसा ही अगर कोई रिलेशन में आपके लिए कर रहा था, रिलेशन वाइज कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई और भी मैनिपुलेटिव लोग थे, एनिमीज थे, हेटर थे, सीक्रेटली आपको लॉस कर रहे थे, डेंजर था उनसे आपको, ठीक है। लाइफ का भी डेंजर था, इवन आपकी लाइफ पे भी बहुत अकेले भी डेंजर थे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ स्पेल्स करना या कुछ ऐसा एक्टिविटी करना आपके लिए जिससे आपकी लाइफ में डेंजर हो जाए, ठीक है। यस, मेंटली वीक कर देना या बीमार कर देना आपको, ऐसा स्पेल्स करना, ब्लैक मैजिक स्पेल्स, जिससे आप बीमार रहने लगो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका लाइफ भी डेंजर में हो जाए, ये भी हो, या आपको इतना इतना आपको फ्रस्ट्रेट किया जाए कि फ्रस्ट्रेशन से ही आप लोग डिस्टर्ब हो जाओ, बीमार हो जाओ, राइट। और आपके रिलेशन में भी देखो, रिलेशन वाइज भी बता दिया, ये जितने लोगों की कुछ फैमिलीज भी में भी होते हैं ना, मान लो आप मैरिड हो तो वहाँ पे, ठीक है, मेल हो, मान लो मेल हो और मैरिड हो, तो मेल की भी होती है ना, आपकी वाइफ हो सकती है, वाइफ की फैमिली हो सकती है, या फीमेल हो तो भी आपके इन लॉज हो सकते हैं, या अनमैरिड हो तो भी कोई ना कोई हो सकता है सीक्रेट, जो आपकी फैमिली कोई आपको हार्म कर रहा था, ठीक है। और आपके ओबियस जितने लोग फैमिली इस पर्पज से देख रहे हैं, तो ओवरऑल भांडा फूटने वाला है उनका, जितने कोई भी आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको लॉस कर रहा था, तो ठीक है। और करियर वाइज तो ऑब्वियस थे, करियर में तो डेफिनेटली आपको कोई लॉस कर ही रहे थे, और कुछ के लिए रिलेशन भी है कि अगर आप पार्टनर से रिलेशन में जितने लोग थे और उसमें कोई थर्ड पार्टी इश्यूज जनरेट हो रखी थी, तो उसकी साइड से भी ये चीज़ें हो रही थी, और भी हिडन एस्पेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, आपको आपके रिलेशंस को डैमेज कर रहे थे आपके लिए, तो आप उनको पहचान पाओगे, ठीक है। इवन अब आपके अपने पार्टनर को भी पास में नहीं वो कर पाते ना कि किस इंटेंशन से क्या आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो डेफिनेटली अब उनकी इंटेंशन भी जान पाओगे, राइट। यस, इतने नॉलेजेबल, इतने वाइस होने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइस पर्सन होने वाला है। रिलीजियस अगर कुछ लोग नहीं थे तो रिलीजियस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल नहीं थे तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने कहा ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए अबंडेंट होने वाला है ये, ठीक है। ये आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी नेक्स्ट आपकी लाइफ में, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ओवरऑल, ठीक है, एरिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे आपको आपके लिए ब्लेसिंग ही रिसीव होगी, आप बेनिफिट ही रहेगा उसके कारण, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली असाइंड है ना, हील हैं, और हमें सब कुछ अनफोल्ड है फ्यूचर का, पास्ट का, और हम सेंस कर पाते हैं किसी के लिए भी कि क्या होने वाला है या कोई व्यक्ति कैसा है, ठीक है,
तो हम बहुत से खतरों से भी बच जाते हैं, बहुत से लॉसेस से भी बच जाते हैं, ठीक है। या हम कैपेबल है राइट डिसीजन लेने में, तो हम राइट डिसीजन भी ले पाते हैं, स्टक नहीं रह पाते, राइट। और अपनी तरक्की उन्नति की तरफ इजिली बढ़ पाते हैं या अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर पाते हैं, राइट। और जितने लोग यहाँ पे करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव योर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर। और जितने लोग यहाँ पर रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, राइट, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव कम्युनिकेशन मैरिज फ्रॉम योर पार्टनर, राइट। यस, नेक्स्ट इवेंट आपके लिए रीयूनियंस होने वाले। जितने लोग अपने सोल पार्ट से डील कर रहे थे ना, डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनका रिकांसलेशन डेफिनेटली होने वाला है। और जितने लोग अपने किसी पास्ट के पर्सन को या पास्ट के किसी उसको, ठीक है, चाहे करियर वाइज थी या ऑफर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको रिसीव होने वाला है, या पास्ट के रिलेशन को, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए सब कुछ बैलेंस ही होगा, कुछ बेटर ही अट्रैक्ट करोगे, मीन्स रिलेशन वाइज भी अगर अट्रैक्ट करने वाले थे तो, ठीक है, एक ऐसा सोल में टाइप वाला रिलेशन, अगर रिलेशन वाइज भी और करियर जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हारमोनियस होगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंफर्ट होकर के काम कर पाओगे, ठीक है। यस, और आपका ना सोल हीलिंग होने वाला है। जिनको चाइल्डहुड वोन्ड्स था, चाइल्डहुड ट्रॉमास था, वो भी हील होने वाले हैं, ठीक है। यस, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो, और जिसका प्रैक्टिकल लाइफ पे आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, बेटर वे, उसको आपके लिए हेल्पफुल ही रहने वाली है वो चीज़ें, ठीक है। यस, तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होने वाला। अगर रिलेशन वाइज भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, थर्ड पार्टीज एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियस है एंडिंग के भी चांसेस हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज के। और आपके रीयूनियन के तो डेफिनेटली चांसेस है, जिस रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो या किसी तरीके का सोल्यूशन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप, मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, वो सोल्यूशन आपको रिसीव हो जाएगा। और ऐसे चेहरे तो रिवील होने ही वाले हैं आपके पास, तो ठीक है, आपको ऐसे मैनिपुलेटिव या आपके लिए डिसर्टिव, डेंजर, डिसीटफुल चेहरे कोई भी था, और आप, क्योंकि आपकी सेंस, आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ जाने वाली है ना, आप झट से पहचान लोगे कोई आपकी तरफ क्यों बढ़ रहा है, या किसकी इंटेंशन कैसी है, राइट, या किसने क्या किया था, ठीक है। और स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस में हो तो आपकी इंटेंस एनर्जी से इतनी इंटेंस होने वाली है, या है इफ इवन कि आपकी एनर्जी से ही उसका, कहते हैं ना, वो हो जाता है सब कुछ, आपकी एनर्जी उसको वो कर देती है, कहते हैं ना कि न्यूड कर देती है एक तरह से, कहना कि उसका सब रिवील हो जाना है, चाहे आपका एनिमीज है, हेटर्स है, या कोई लव वन है, चाहे आपको कोई प्यार भी करता है और आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा ना, वो चीज़ें भी हो जाएंगी। क्या आपको आपसे नफरत करता है, आपको हार्म कर रहा है, वो चीज़ें भी आपसे रिवील हो जाएंगी। और इवन आप खुद भी सेंस कर पाओगे, क्योंकि इंट्यूशन भी आपकी बढ़ने वाली है, नॉलेज काफ़ी बढ़ने वाली है आपकी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी, जैसे आप अपने कामों में लगा पाओगे, अपने रिलेशन में लगा पाओगे, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगा पाओगे। और स्पिरिचुअल नॉलेज भी, जिससे कि आप स्पिरिचुअली भी डिसीजन राइट ले पाओगे, और फर्दर आपको क्या करना है वो जान पाओगे, और ठीक है, अपने को खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे ऐसी एनर्जीज से भी आपके लिए डेंजर करती हैं, या डिसीटफुल एनर्जीज से, ठीक है। तो ये इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में फर्दरनेस। और यस, रीयूनियन होने वाला आपका, आप जिस भी तरीके का, जिस भी पर्सन से रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस भी एरिया में, और हारमनी बैलेंस, करियर मैनिफेस्ट हो रहा है आपका, करियर से रिगार्डिंग अचीवमेंट्स, और रिलेशन से रिगार्डिंग भी जितने लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ठीक है, या फर्दर रिलेशन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, वो होने वाली है। मैरिज जितने लोग एक्सपेक्ट कर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने काउंटर पार्ट से स्पेशली, वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल लग रही हैं मुझे, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज एंड हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। पर्सपेक्टिव का कार्ड क्यों है, क्यों, क्या अट्रैक्ट करें एंजल्स, पर्सपेक्टिव, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटाकल्स। सोल हीलिंग होने वाली है आपकी, एक तो स्पिरिचुअली पहले मैं बता दूं, और आपकी इनसिक्योरिटीज, डाउट, फियर्स हील होकर के आपकी सोल हील होने वाली है, रिजॉइस की एनर्जीज में होने वाले हो, राइट। और इनर चाइल्ड वुंड भी हील हो जाएगा आपका, ठीक है। इमोशनली भी हील होने वाले हो आप लोग, एनर्जेटिकली भी इवन हील होने वाले हो, एनर्जेटिकली भी ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, तो सब बेटर होने वाला है आपका। और आपकी सोल, आपका माइंड, बॉडी, सोल रिजॉइस की एनर्जीज में होंगे, राइट। एंड यहाँ पे आप करियर में अचीवमेंट्स तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, ठीक है, ठीक है। करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है, अथॉरिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। करियर से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग आपकी लाइफ में
ठीक है, इश्यूज डिजॉल्व होने वाले हैं और उसमें हैप्पीनेस फुलफिलमेंट होने वाली है। यहाँ पे ऐसा करियर स्टार्ट कर पाएंगे जिसका आप हमेशा से चाहते थे और नहीं स्टार्ट कर पाते थे, उसकी जगह आपको कुछ और करना पड़ा था। मीन्स आपका सोल का डिज़ायर था ना, वो करियर आप कर भी पाओगे अगर नहीं अभी तक कर रहे थे तो। और जितने लोग करियर अपना एग्जिस्टिंग कर रहे थे, ठीक है, जिसमें वो चाहते थे बेहतरी हो जाए, डेफिनेटली उसमें बेहतरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक पोजीशन, एक ओहदा, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सब आप अट्रैक्ट करो। स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अट्रैक्ट करो करियर वाइज भी, और फाइनेंस भी उससे आपका, ठीक है, काफ़ी हद तक सिक्योर होने वाला है या स्टेबल होने वाला है। फाइनेंशियल इशूज चल रहे थे तो वो डिजॉल्व होने वाले हैं, राइट। तो करियर वाइज भी मैंने बता दिया। और रिलेशन की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज अनफोल्ड हो रही है, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस का भी कार्ड अनफोल्ड हो चुका है, तो अगर काउंटर पार्ट है आप लोग तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट से अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे वो डेफिनेटली होने वाला है। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो डेफिनेटली वो चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन आपको इनसिक्योर नहीं रहना है। ठीक है, कुछ भी हुआ है, अगर देखो आपके रिलेशन वाइज भी कुछ भी हो रहा है, चाहे आप काउंटर पार्ट के लिए सोच रहे हो या, ठीक है, अगर काउंटर पार्ट है आपका तो, और जितनों का नहीं है आप अपने रिलेशन के बारे में ही सोच रहे हो, तो उस रिलेशन में कुछ भी रहा है अभी तक, ठीक है, सेपरेशन रहा है, ब्लेम्स रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज जनरेट हुई है, ईगो इश्यूज रहे हैं, वॉट एवर, वो सोचो किसी हायर पर्सपेक्टिव से ही हुए हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुए थे। ठीक है, या कोई पास्ट लाइफ कर्मा था उसको रिलीज करने के लिए हुए थे, आपके पार्टनर के, स्पेशली अगर आप पार्टनर से रिलेटेड देख रहे हो तो, राइट। आपको स्पिरिचुअली और इवोक करवाना था, आपके कर्मास या आपके पार्टनर के कर्मास रिलीज करवाने थे। ठीक है, आपके पार्टनर के इनसिक्योरिटीज, डाउट, फियर्स को रिलीज करवाना था, राइट। आपको स्पिरिचुअली और असेंड करवाना था, स्पेशली अगर आप, या स्पिरिचुअली से आपको स्पिरिचुअलिटी, देखो अगर स्पिरिचुअलिटी से हो तो आपको ऑब्वियस और असेंड करवाना था। ठीक है, और स्पिरिचुअल नहीं है जितने लोग तो आपको स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जोड़ना था, स्पिरिचुअलिटी आपकी स्टार्ट करवानी थी किसी ना किसी तरीके से, स्पिरिचुअल, ठीक है, पाथ पे लाना था आपको, ताकि आप स्पिरिचुअली पाथ पर अपनी ये स्टार्ट कर सके, स्पिरिचुअल हो सके और अपनी सोल को असेंड करें। ठीक है, जिससे कि आपके सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उस, ठीक है, आपकी बेहतरी हो सके। तो आप हायर पर्सपेक्टिव से सोचें और आप सोच पाएंगे कि ये क्यों हुआ था। अगर रिलेशन वाइज भी कुछ रहा था आपके, ठीक है, अगर आप पार्टनर के लिए सोच करके देख रहे थे, पार्टनर से कुछ इश्यूज रहे थे तो, ठीक है, क्यों, कुछ पर्पस था उनका या किसी कारण से हुए थे, ठीक है, तो आप जान पाएंगे, राइट। या ठीक है, करियर वाइज भी या कुछ भी रहा तो उसमें, ठीक है, आपका लॉस हुआ या आपको पीड़ा हुई, आपको पेन हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। मान लीजिए आप एक करियर में बहुत सालों से स्टक थे, वहाँ पे आपका कोई ग्रोथ नहीं था, ना तो स्पिरिचुअल ना प्रैक्टिकल, आपके काम को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता किया जाता था, वहाँ आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, लेकिन वो एंड हो गया, आपने दूसरा करियर, कुछ और करियर स्टार्ट कर लिया, वहाँ पे आपको ज़्यादा नेम फेम तरक्की मिली, आपका नॉलेज बढ़ा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, तो वो बेहतर रहा ना। तो वो पर्सपेक्टिव ऐसा सोच करके देखिए कि कुछ बेहतरी पर्सपेक्टिव रहा। ठीक है, या कोई कर्मा था जिनका, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, 11 और 10 का एनर्जी से कर्मा भी इंडिकेट कर रहा है, तो कुछ कर्मा था वो रिलीज होना था, रिलीज हो गया, या आपका कोई ब्लॉकेजेस था मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, उसको रिलीज करवाना था, हील करवाना था, वो हील हो गया किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब भी शॉक्ड मिलता है, कहीं से पीड़ा मिलती है, तभी हम ध्यान देते हैं। ठीक है, मान लो सब कुछ सही है तो हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे घाव हो जाए और उस घाव पे चोट लगे ना, तो हमें हमारा ध्यान तब जाएगा, हमें उसको देन क्योर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, तो वो इसलिए भी हुआ हो। ठीक है, ठीक है, और करने वालों को तो उनका कर्मा मिल ही जाएगा, जो अगर कोई गलत किया जिन्होंने या कर भी रहे हैं तो उनको तो डेफिनेटली उनका कर्मा रिसीव हो जाएगा उन तक उनको। ठीक है, क्योंकि कर्मा तो सभी को मिलता है, तो वो कोई गलत कर रहा है आपके लिए तो वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट। आप ये सोचो और अपने पार्टनर को भी फॉरगिव करें, एक्सेप्ट करें अगर उनसे कोई गलती रही है। ठीक है, कार्मिक्स को भी माफ करें, सभी को माफ करें। ठीक है, अपने रिलेशन वाइज भी और ओवरऑल भी। ठीक है, किसी ने आपको दुख दिया है या किसी ने लॉस किया है, उनको माफ कर दें। ठीक है, बेस जरूरी नहीं होता कि हमारे किसी से मतलब ये है या हम किसी को जानते हैं या, ठीक है, तो बस किसी तरह भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको कोई लॉस कर रहा है, आप ईश्वर से को ध्यान में रख करके सबको माफ कर दें। ठीक है, तो आपसे आपके कर्मा, देखो आप हील भी कर पाओगे। ठीक है, आपकी सोल भी असेंड होगी और इनसे आपका कर्मा जनरेट नहीं होगा। ठीक है, कि बदला लेना, फिर आपके लिए कोई गलत किया तो आप उनसे बदला लो, नहीं तो फिर साइकिल चलती रहेगी ना फिर। ठीक है, ऐसा। राइट, तो आप हायर पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे कि क्यों हुआ था ये। ठीक है, करियर वाइज भी और रिलेशन वाइज भी। ठीक है, और देन आप मेक बेटर, और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप बेहतर तरीके से वो चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है,
या तो अपने पार्टनर को, अगर पार्टनर ऑब्वियस आपका पार्टनर है, उनसे कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर पाओगे द वे ही इज़ और द वे शी इज़, राइट। और या किसी भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, फैमिलीज में इश्यूज हो जाते हैं इवन फ्रेंड सर्कल में, तो उनको भी एक्सेप्ट कर पाओगे आप, ठीक है। और करियर वाइज भी, करियर में उन्नति तरक्की तो हो ही रही है, और तो जान पाओगे कि क्यों हुआ ये चीज़ें, आपकी लॉसेस भी रहे पास्ट में तो, ठीक है। और कुछ आपको फर्दर स्टार्ट करना पड़ा, एक चीज़ें एंड हुई आपकी मेजर तरीके से, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत एंड हुआ है, चाहे रिलेशन एंड हुआ है, कुछ का करियर, कुछ का रिलेशन और करियर दोनों एंड हुआ है, और उससे आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो लॉस तो हुए, बट आपने आपको कितनी बोल्डली रिकवर कर लिया है ना, और आपने रिकवर करने के प्रोसेस में बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर ली, राइट। बैलेंस भी होना सीख गए, राइट। ग्रोथ भी हुई आपकी स्पिरिचुअल भी, और हर तरीके की, अब और ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म हो गए, और ज़्यादा हर तरीके से मेंटली फिजिकल स्पिरिचुअली, ठीक है। आप अवेयर भी हो गए और बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं ना कि बेहतर हो गया आपका सब कुछ, निखर गया है, राइट। तो थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, और ऐसे लोगों को फॉरगिव कीजिए, ठीक है। लेट गो कीजिए, ईश्वर से ध्यान में रख करके सबको माफ़ कर दीजिए, ठीक। और आप कर पाएंगे, पर्सपेक्टिव का कार्ड है क्योंकि, ठीक है। आप जान पाएंगे, एग्जामिन आप हायर पर्सपेक्टिव से कर पाएंगे, तो आप माफ भी कर पाएंगे सभी को जिन्होंने भी आपके लिए गलत किया है, और ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं तो ऑब्वियसली उनको एक्सेप्ट कर भी पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया तो आप उनको एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वो आपको अपलिफ्ट ही कर रहे थे, अगर स्पेशली और डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके तो, ठीक है। या फिर किन्होंने भी लॉस भी किया आपका, तो ठीक है, आपका कहीं ना कहीं उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी बेहतरी थी, ठीक है। या आपका कोई कर्मा रिलीज होना था, ये सोच करके माफ कर देंगे आप, ठीक है। ऐसा कुछ किसी भी एरिया में रहा था तो, ठीक है। और देन आपको और ये सारी ब्लॉकेजेस और सब रिमूव हो जाएगी, अभी तक कुछ थी भी तो, ठीक है। इनसिक्योरिटी, किसी के लिए ग्रैजेस, गुस्सा, कोई हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, वो रिलीज हो जाएगा। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाले, हील होने वाले, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है स्पिरिचुअली भी, जिसको आप प्रैक्टिकल उसमें यूज़ भी कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, तो उससे बेहतरी होनी है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज में होने वाले हो, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्रिएटिविटी, टैलेंट, नेम फेम बढ़ने वाला है, औहदा बढ़ने वाला है, चाहे आप रिलेशन वाइज सोच रहे थे, चाहे करियर वाइज, मान सम्मान मिलेगा आपको। फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं आपके पार्टनर से, अगर पार्टनर से चाह रहे थे तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर से आपका यूनियन हो रहा है, कमिटमेंट मिल रही है, उसमें स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस हो रहा है, ठीक है। और सिंगल थे तो ऑब्वियस आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे, एक सोल पार्टनर टाइप, ठीक है। अगर सोल कनेक्शन में तो ऑब्वियसली सोलमेट या काउंटर पार्टी अट्रैक्ट करोगे, नहीं भी हो तो एक ऐसा बेहतर रिलेशन ही अट्रैक्ट करोगे आप, या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी बेहतरी ही आप पाओगे, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशन ही चाह रहे थे तो, ठीक है। यस। और देखो अगर एग्जिस्टिंग रिलेशन इनका बहुत ज़्यादा वो था ना, हार्मफुल था आपके लिए, कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, या आपको सप्रेस होना पड़ रहा था, आपको डिसीड मिल रहा था, तो वो एंड भी होगा, वो एंड हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। कुछ के लिए अगर कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे थे तो आपका देन आप अपना सोल पार्ट या काउंटर पार्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे, या कुछ बेटर, ठीक है। अगर सोल उसमें है तो सोल पार्टी अट्रैक्ट कर पाएंगे, सोल रिलेशन ही, और नहीं भी है जितने लोग तो वो अपना कुछ बेटर अट्रैक्ट कर पाएंगे देन, ठीक है। और करियर वाइज भी बेहतरी हो रही है आपका, ठीक। करियर वाइज भी बेहतरी हो रही है गाइज आप लोगों की सब चीज़ से, राइट। सब बैलेंस हो रहा है, रिलेशन वाइज भी, फैमिली लाइफ में भी, और आप खुद भी बैलेंस हो रहे हो, और सबको माफ़ करने वाले हो। अब नहीं कर पाते थे तो अब माफ़ कर पाओगे, अपने पार्टनर को अलाउ नहीं कर पा रहे थे अगर स्पेशली, या किसी को अलाउ नहीं कर पा रहे थे तो कर पाओगे। यू आर वेरी क्लोजिंग टू अचीव योर गोल्स, और आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फोकस रहिए, राइट। फोकस रहिए, आपका गोल कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट आप अपने गोल पे, जिस भी गोल पे काम कर रहे थे, शादी था, मैरिज था, यूनियन था, करियर था, वो गोल आपका कंप्लीट होने वाला है। या स्पिरिचुअली कुछ जितने लोग प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो गोल आपका कंप्लीट है। तो फोकस रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट टेस्ट चल रहा था इन सब में, राइट। और आप सक्सेसफुल भी रहे हैं उस कमिटमेंट टेस्ट में यूनिवर्स की साइड से, और अब आप बिलीव तो अब आप का रिवॉर्ड है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपके लिए होंगी जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। एंजल्स के लिए तो यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप के लिए वो चीज़ें, आपका रिवॉर्ड है कि आपके लिए, आपको इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ भी यूनिवर्स की तरफ से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपके फेवर में। और अब आप भी, कहते हैं ना, आपकी भी क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी विल पावर भी बढ़ जाएगी, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ जाएगी। देन आपको भी बिलीव होने लगेगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। साइकिक पावर बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ें, इंट्यूशन बढ़ जाएगी। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे आप लोग काम करने वाले हैं और कर पाएंगे, और डेफिनेटली उसको रिलीज भी कर पाएंगे, अपने फियर्स,
अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने इश्यूज़ को, राइट। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और अब आपकी लाइफ में सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। कुछ पॉज भी था, कुछ डिलेज भी थे, कुछ स्टक भी था, चाहे वो एनर्जी स्टक थी, इमोशन स्टक थे, या रिलेशन स्टक था, करियर स्टक था, सब अब मूवमेंट पे है, ठीक है। क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा था, आपने पास कर लिया वो बखूबी, ठीक है। ये ट्रॉमाज इतने डिजास्टर क्यों है, यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रही थी कि आप इतने डिजास्टर में क्या करते हो, और आपने हार नहीं मानी है, ठीक है। आपने सबको फॉरगिव किया है, आपने खुद पे एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। आपने लाइफ ने या कि ना आपको किसी भी एरिया में डिजास्टर हुआ है तो आपने या तो वहीं से रिकवर कर लिया, या आपने कुछ नया भी स्टार्ट किया, करियर वाइज भी, ठीक है, जॉब वाइज भी, ठीक है। इस तरीके से आप, तो आपने सब चीज़ें की हैं जैसे यूनिवर्स चाह रहे थे, ठीक है। तो आप कैपेबल है इस रिवॉर्ड के, तो अब आपके लिए हर एक चीज़ होगी, आपके गोल्स भी कंप्लीट होंगे, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन पे, आप कंप्लीशन पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके लिए इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें भी होने वाली हैं। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, और दुनिया जान पाएगी, लोग जान पाएंगे कितने आप पावरफुल पर्सनालिटी हैं, कितने लॉयल है, कितने जेन्युइन हैं, कितने प्योर हैं, और स्पिरिचुअल हैं तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल आप में कितनी एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअली भी, प्रैक्टिकली भी, राइट, कितनी, और आपके काम से भी, आपके नाम से भी आपको दुनिया जान पाएगी, और आपकी तारीफें होंगी, राइट। आपको करना भी यही है, शो द वर्ल्ड रियल यू। अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कभी भी आप लोग वो मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को, नो। और इवन पेन भी आपको, आप पेन हाइड कर लेते हो, गुस्सा है किसी से, गुस्सा हाइड कर लेते हो, नो, एक्सप्रेस इट, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। केयर है किसी से, लेकिन डाउट के कारण, ग्रेजेस के कारण नहीं कर पा रहे हो, केयर भी एक्सप्रेस तो करो, ठीक है। और कर पाओगे, आप हील हो जाओगे, आपका कनेक्शन, रिलेशन सब हील हो रहा है, और आपकी एनर्जीज भी हील हो रही हैं, ठीक है। आपके ट्रॉमास हील हो रहे हैं, फियर्स हील हो रहे हैं, सब हील हो रहा है। और अब आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, जैसे मैंने कहा ही था, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाली है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और दुनिया एक्चुअल में जान पाएगी। अगर आप पे ब्लेम्स वगैरह भी लगे हुए थे ना, किसी ने ट्रांसपेरेंसी करके जो ऐसे करके लगा भी दिए थे, मैनिपुलेट करके, तो वो भी, ठीक है, उनका भी खात्मा होने वाला है। मैंने कहा ना, वो चेहरे रिवील हो जाएंगे सब, ठीक है। और आप पे लगे ब्लेम्स भी वैनिश हो जाएंगे, ठीक है, आप पे लगे, राइट, यस। तो सब कुछ बेहतर हो रहा है आप लोगों के लिए, और आपकी गोल्स, आपके अचीवमेंट भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी गोल्स को भी, ठीक है। यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं, करियर वाइज भी स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत बढ़िया होने वाला है, जस्टिस अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये मेजर मेजर इवेंट कुछ होने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इनसिक्योर नहीं रहना है, इंस्टेबल नहीं रहना है, कोशिश करना है। और कुछ एंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसको आप होल्ड बैक कर रहे थे, चाहे वो रिलेशन था, चाहे कोई सिचुएशन थी, कोई पर्सन, ठीक है, कुछ भी था, ट्रॉमा था, फियर था, कोई हैबिट थी, एंड होने दो। कोई जॉब थी जिसमें आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा आपको सप्रेस होना है, बहुत ज़्यादा चीट होता है, डिसीट होता है, मेंटल स्ट्रेस है आपको, कोई उसमें अचीवमेंट्स नहीं है, वो एंड हो रहा है, तो होने दो, वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावर बढ़ने वाली है, साइकिक बहुत ज़्यादा होने वाले, नॉलेज बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअली पावर अनलॉक करो आप स्पिरिचुअली, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जितने लोग स्पेशली थे तो, राइट। और सबको आप ना, आप कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ना, एक्सरे कर दोगे किसी का भी, कोई आपके सामने या आपकी एनर्जी से, आपकी, ठीक है, इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ भी रहा है, या कोई भी, उसका कहते हैं ना पूरा एक्सरे निकाल देना, कि एक्सरे क्या है, कि सब कुछ अंदर क्या है, किसी बंदे की मंशा क्या है, ठीक है, वो चीज़ें कर पाओगे आप, एक्सरे का काम भी कर पाओगे, कि किसी का मंशा क्या है, ठीक है, वो जान पाओगे, डिज़ायर, ठीक है। तो वो आपसे कोई कुछ छुपा नहीं पाएगा, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा गलत गलत स्पेशली, ठीक है। और कोई बेहतर ही चाह रहा है आपसे और एक्सप्रेस नहीं करता, प्यार करता है तो एक्सप्रेस नहीं करता, तो आप जान पाओगे, ठीक है। तो आप उनकी तरफ बढ़ भी पाओगे, आप नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी हेजिटेशन के कारण, तो ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली, सब बेटर ही होने वाला है। तो ये गाइस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, राइट। होपफुली अगर आपको पसंद आए और आप इस तरीके के रीडिंग्स चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मैंने कहा कि चलिए आज आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग एंजल्स की हेल्प की थ्रू, एंजल के ब्लेसिंग्स के थ्रू करते हैं, क्या कुछ अनफोल्ड होता है। और अगर व्यूवर्स को ये पसंद आई और व्यूवर्स चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए रीडिंग की जाए, कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में स्पेशली कि आपके लिए क्या होने वाला है, यूनिवर्स ने आप, ठीक है, आपके उसमें क्या स्टोरी है, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर से और पास्ट से अनफोल्ड हुई हैं, कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ऐसे रीडिंग फर्दर चाहते हैं तो, और ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप ये करिए, मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।